चलिए आज स्टार्ट लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है आज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस की डेरिवेशन है। मीन एंड वेरिएंस, डेरिवेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, उसके लिए एक आपको बाइनोमियल थ्योरम आपको याद हो। बाइनोमियल थ्योरम अगर मैं थोड़ा रिकॉल करना चाहता हूँ, एफएससी में भी आपने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम। देखिए वहां था a प्लस बी हो रेज़ टू पर n, यहाँ लिखा है q प्लस p रेज़ टू द पर n, n c 0 p रेज़ टू द यानी q रेज़ टू पर n, q वहाँ a था ना, q रेज़ टू द पर n। अगर मैं चलें यहाँ a कर लेता हूँ, बस कर लें, या b में रेज़ कर लेता हूँ, और ये क्या बन जाएगा a रेज़ टू द पर n, b रेज़ टू द पर 0, और यहाँ पर a रेज़ टू द पावर n माइनस 1, b रेज़ टू द पावर 1, a रेज़ टू द पावर n माइनस 2 और b रेज़ टू द पावर 2, a रेज़ टू द पावर इस तरह से सेकेंड लास्ट टर्म बनेगी 1, b रेज़ टू द पावर n माइनस 1। सो सिमिलरली a रेज़ टू द पावर 0 एंड b रेज़ टू द पावर n। ठीक है, जब आपने एफएससी में आपने ये स्टडी किया था, ये आइडेंटिटी या एक फार्मूला है a प्लस बी रेज़ टू द पावर n, n सी 0, a रेज़ पर n, b रेज़ पर 0। और यही अगर हम इसको हम ले गए हैं q प्लस p फॉर्म में, q रेज़ टू पावर 0 NC, अच्छा देखें NCX जो है NC1 N के इक्वल है। ठीक है, चलिए इसको हम ऐसे करते हैं कि मैं दोबारा इसको मैं Q और P के फॉर्म में मैं लेगा। ठीक है, ये मैं Q और P फॉर्म में मैं लेगा बेटा, Q और P फॉर्म में लेगा। ये आप जल्दी में ज़रा एक्सप्रेशंस को समझना है आपने, फिर इन्हीं रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए हमने मीन और वेरिएंस फाइंड कर लेना है। ये देखिएगा, तो q प्लस पी रेज़ पर n इसके इक्वल है। अब nc1 n के बराबर होता है, यहाँ हमने n लिख लिया, और nc2 कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। nc3 क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 to 1, और एंड पर ncn माइनस 1, ये इक्वल होता है n के, दिस इक्वल्स टू n, ncn 1 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ 1, q की पावर 0 भी 1 के इक्वल है। सो इसी एक्सप्रेशन को हमने इस तरह से लिख लिया। अब मैं चेंज करूँ, यहाँ अगर n की जगह n माइनस 1 कर दूँ, रिप्लेस कर दूँ, n को रिप्लेस कर दिया विद n माइनस 1, तो क्या होगा, ये देखें q की पावर n था, ये बन गया n माइनस 1, और जहाँ n है इसको लिखा n माइनस 1। ओके, और नेक्स्ट था n की जगह हमने लिखा n माइनस 1 और n माइनस 2, यानी n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3। सो ये सारा एक्सप्रेशन अच्छी तरह गौर कर लें। हमने n की जगह जो पावर है इसकी वो कर दी है n माइनस 1, और यूं ही हमने कर दिया n माइनस 2, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है। ये इसलिए यहाँ आपको मैं यहाँ लाने का मकसद है इन एक्सप्रेशंस को कि नेक्स्ट डेरिवेशंस के अंदर ये जो राइट हैंड साइड है, ये जब हम वेरिएंस पढ़ रहे होंगे तो ये वाला आखिरी जो राइट हैंड साइड है, हम इसको इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, q प्लस पी की पावर n माइनस 2, और ये वाला मीन की जब हम ड्राइव करेंगे मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये राइट हैंड साइड एक्सपेंड होकर बन जाएगी हमारे पास, और इसको हम शॉर्टली इस तरह से लिखेंगे q प्लस पी रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ओके, और अगर ये वाला एक्सप्रेशन हो तो उसको लिख लेंगे हम q प्लस पी रेज़ टू द पावर n। तो ये तीनों एक्सप्रेशंस आपने
ज़हननशीन कर लेने हैं, देख लेने हैं और ये आगे यूज़ होंगे। Topic here is to find the mean and variance of binomial random variable। मीन को ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ये हमें फॉर्मूला हमें समझ है, x इज इक्वल टू x, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन जैसे कि हमने इससे प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वो मीन के इक्वल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला था डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, सिग्मा x वेज फ्रॉम 0 टू n x इंटू पी ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स ये हम ले लेंगे, टेकअप कर लेंगे बाइनोमियल की फॉर्म में। मीन फाइंड करने के लिए मीन होता है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 टू n एंड अब यहाँ हम पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये प्लेस कर लेंगे, ठीक है, ये वाली जो ये हमने x की वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी हमने प्लेस कर लेनी है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखें, ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। अगर हम पाइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेरिवेशन पढ़ेंगे मीन की, तो उसमें हम पाइसन का फॉर्मूला यहाँ लिख रहे होंगे और उसको यहाँ रिप्लेस कर लेंगे। अब आपको एक्सपेंड करना है ये वैल्यूज, जहाँ जहाँ x स्मॉल x आ रहा है उधर उधर हम इसकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे। यानी 0 से स्टार्ट किया, पुट x इज इक्वल टू 0, ये 0 पुट हो गया, और ncx यानी nc0, राइट, nc0 p रेज टू द पावर 0, यानी जहाँ जहाँ x है इस पूरे एक्सप्रेशन में वहाँ हमने इब्तदाई वैल्यू x की 0 लगा दी। फिर हमने वेरी करना है x 0 टू 1, 1 जहाँ x है वहाँ हमने 1 प्लेस कर लेना है। यहाँ देखें x सिग्मा में x 1, ये 1 लिखा, ncx का मतलब nc1, p रेस्ट पर x यानी p की पावर 1, q रेस्ट पर n माइनस 1। फिर क्या होना है, x की जगह 2 पुट कर लेना है, प्लस लिखकर सिग्मा क्या कह रहा है, डिस्क्रीट सम है, फिर आपने लिखा सम, सम के बाद आपने वैल्यू x की चेंज कर दी, 2 कर दी, और nc2 p रेस्ट पर 2, q रेस्ट पर n माइनस 2 एंड सो ऑन। लास्ट क्या आनी है वैल्यू n, यानी x की जगह n लिखा, ncn p रेस्ट पर n, q रेस्ट टू द पावर 0 यानी n माइनस n, और इसकी सेकंड लास्ट अगर वैल्यू लिखना चाहें हम तो n माइनस 1 इसकी वैल्यू होगी, यानी लास्ट वैल्यू अगर x की n है तो उससे प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, सेकंड लास्ट क्या होगी, n माइनस 1, सो n इंटू n माइनस 1 इंटू nc n माइनस 1 p रेस्ट पर n माइनस 1 q रेस्ट पर 1। ओके, अब मैं ये कहता हूँ कि पहला जो 0 से जब मल्टीप्लाई किया तो वो 0 हो गया, अब 1 जब मल्टीप्लाई हुआ nc1 से, nc1 n के इक्वल होता है। इसी तरह से nc2 को भी एक्सपेंड कर लें, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और एक ये जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो अब देखिएगा, गौर करें, तो पहला एक्सप्रेशन 0 बना, ये 1 मल्टीप्लाई होकर खत्म, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, nc1n है, p रेस्ट पर 1 ये ऐसे लिख दिया, q हमने स्टार्ट में लिख दिया, नो प्रॉब्लम, कम्यूटेटिव लॉ होता है मल्टीप्लिकेशन में, मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक नंबर्स में। सो नेक्स्ट हम देखें 2, ये 2 लिखा हमने, और nc2 इसको यूँ लिखा जाता है n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एंड q रेज टू द पावर n माइनस 2, look here, q raised by n minus 2, p square. Similarly for the third value, यहाँ थर्ड वैल्यू पहले एक्सप्रेशन पिछले एक्सप्रेशन में नहीं है लेकिन आप यूज कर सकते हैं, लिख सकते हो 3 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ से 3 कैंसिल, और ये इसकी पावर बन गई q और p की, प्लस ऑन, और सेकेंड लास्ट टर्म n इंटू n सी n माइनस 1 n के बराबर होता है, ये वाला n के इक्वल होता है, ये वो n लिखा, n माइनस 1 q की पावर 1 p रेज़ पर n माइनस 1 p प्लस लास्ट टर्म बनी n, और n सी n 1 के बराबर होता है, और q की पावर 0 1, सो लास्ट टर्म ये बन गई आपकी। सो इसके बाद हम इसी को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
यहाँ से बेटा कॉमन आ रहा है एन और पी, हर टर्म में देखें एन भी मौजूद है और पी भी मौजूद है, हर टर्म में एन भी मौजूद है और पी भी मौजूद है। और यहाँ आपने पूरे एक्सप्रेशन से एन पी कॉमन ले लिया। जब आप एन पी कॉमन लेते हो तो ये जो राइट हैंड साइड में पूरा एक्सप्रेशन बच गया है, जो नोट में हमने शुरू में इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने एक रिजल्ट मैंने कहा था कि इसको शॉर्टली लिखेंगे, तो वो ये हमने लिख लिया और वो बन गया आपका q प्लस पी रेज टू द पावर n माइनस वन। ये देखिएगा कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है, यानी n की जगह लिखा गया n माइनस वन, तो पूरा एक्सप्रेशन जो ये करली ब्रैकेट्स विद इन द करली ब्रैकेट्स हैं तो वो बनता है q प्लस पी रेज टू पावर n माइनस वन। और q प्लस पी जो है वो किसके इक्वल होता है, याद है आपको? वो बेटा इक्वल होता है 1 के, वो 1 के इक्वल होता है। तो सिंस इसको आप लिख सकते हो कि ये 1 के इक्वल होता है, यहाँ आपने 1 लिख दिया और 1 की पावर आप कुछ भी ले लें, ये देखें 1 रेज़ पावर n माइनस वन, एन आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं तो 1 होता है, और इसलिए इसका आंसर बन गया 1 1। और ये पूरा एक्सप्रेशन मिल गया आपको NP, hence expected value of x is equal to NP। यानी मैं अगर ये कहूँ मीन ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल इक्वल्स टू NP, ठीक है, तो ये इसके इक्वल NP। अब आपने याद रखना है कि मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है NP के बराबर होता है, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज NP। वेरिएंस के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना होता है, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। अगर मैं आपको दिखाऊं वेरिएंस का फॉर्मूला, तो वो इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर मैं इसका जिक्र करूं कि वेरिएंस को इस तरह से लिखा जाता है, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएंस, ये डेरिवेशन हम करने लगे हैं, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, ये बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। तो ये हम अब इस पे काम करने लगे हैं, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल इसके बराबर होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है ये तो हमने बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का फाइंड कर लिया, वो NP के इक्वल है। इस एक्सप्रेशन में ये जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसको हम रिप्लेस कर लेंगे NP के साथ, यानी वेरिएंस की माइनस टर्म, जो माइनस के बाद में जो टर्म आएगी वो बनेगी NP स्क्वायर। हाँ, ये वाली जो टर्म है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको एवेल्यूएट करना है, और इसको आप जरा समझिएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को हम थोड़ा सा एक और अंदाज में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके देखें, ये एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट खोलें, देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स एक्स कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर बचता है। आपने इस एक्स स्क्वायर को इस तरह से समझ लें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर जो विद इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर है उसको आपने यूं लिख लेना है, x इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स। अब आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दें, एक्सपेक्टेशन पहले यहाँ इस टर्म तक एक्सपेक्टेशन अप्लाई हुई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस ये वाला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्रीवियस रिजल्ट में प्रूव कर चुके हैं हम, NP के इक्वल है। अब ये वाली एक इक्वेशन हमें हासिल हुई, इसको हम आगे लेकर चलेंगे। इसमें से ये वाला जो फैक्टर है एक्सपेक्टेड वैल्यू का, ये वाला जो फैक्टर है, इसको मैं रेड कर रहा हूँ, इसको टेकअप करेंगे आगे। यानी याद रहे हमने इधर से स्टार्ट लिया है
वेरिएंस से स्टार्ट लिया है और वेरिएंस में से एक फैक्टर को उठाया है अभी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको यहाँ तक ले आए हैं। आप इसमें से अब ये जो रेड पार्ट है इसको फर्दर आगे एक्सपेंड करने लगे हैं और उसको हम यहाँ तक लेके जाने लगे हैं। अब ये देखिए, नाउ कंसिडरिंग, ऐसे देखिए, नाउ कंसिडरिंग एक्सपेक्टेड, ये जो रेड पार्ट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन, यहाँ जो भी एक्सपेक्टेड, जिसकी भी एक्सपेक्टेशन ली जाती है उसको बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ। और अब इस केस के अंदर प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल केस में ये होती है एन सी एक्स पी रेज टू द पावर एक्स क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन के मुताबिक हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब वही सिंपली जैसे हम पीछे हमने काम किया, x की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, 0 से स्टार्ट लेना है, जहां जहां x है पहले एक्सप्रेशन में 0 लगा दिया। गौर कर लें, जहां जहां x है वहां x की जगह 0 कर दिया। अगले एक्सप्रेशंस में हमने जहां जहां x है वहां 1 कर दिया है। उससे नेक्स्ट में क्या करेंगे, 2 कर देंगे, x की जगह 2 कर देंगे, यानी स्मॉल x को 2 में 2 के साथ रिप्लेस कर देंगे। और फिर आप सिंपलीफाई करें अगले स्टेप में, जहां 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 हो जाएगा। अगला 1 माइनस 1 0 होता है, इसलिए ये फैक्टर भी 0 होगा। थर्ड फैक्टर से स्टार्ट होगा, यहाँ 2 इंटू 1, ये देखें ये 2 इंटू 1, एन सी 2 को फिर उस तरह से लिख लें, एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, और बाकी पावर्स वही रहेंगी, यानी पी स्केयर है तो पी स्केयर रहा, क्यू की पावर एन माइनस 2 है तो वो क्यू की पावर एन माइनस 2 ही रहा। तो ये वो सिंप्लीफिकेशन के साथ हमने थर्ड एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख लिया। ये हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन बना। फोर्थ एक्सप्रेशन में क्या होगा, 3 इंटू 2, ये ओके 3 इंटू 2, और ये 3 इंटू 2 बना, और साथ आ रहा है एन सी 3 को यूं लिखा जाएगा, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। और बाकी जो p और q की पावर्स हैं, एक्सपोनेंट हैं, वो एज सच रहेंगे। फिर हम ये करेंगे, n कॉमन है, ओके कॉमन है, n माइनस 1 कॉमन है, यस n माइनस 1 कॉमन है, हर टर्म में n माइनस 1 भी कॉमन आ रहा है और n भी कॉमन आ रहा है, n माइनस 1 कॉमन आ रहा है, यस, और साथ पी स्केयर कॉमन है, पी स्केयर कॉमन है। सो अगले स्टेप में बेटा आपको यहाँ मिलेगा n इंटू एन माइनस 1 पी स्केयर एज कॉमन, ये हम कॉमन ले लेंगे, और बाकी जो सारा एक्सप्रेशंस रिमेनिंग होगा विद इन द करली ब्रैकेट्स। ये देखें, आप मैथ्स और कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। आपने कॉमन ले लेना है पूरे एक्सप्रेशंस में से n इंटू एन माइनस 1 पी स्केयर, और ये पूरा एक्सप्रेशंस उसी वो नोट जो लेक्चर स्टार्ट हुआ है उसमें हमने लिखा था, 3 एक्सप्रेशंस लिखे थे, और ये वो q की पावर n माइनस 2, और ये वाला एक्सप्रेशन बनता है q प्लस पी रेज टू द पावर n माइनस 2, ये वाला एक्सप्रेशन बन गया q प्लस पी रेज टू द पावर n माइनस 2। ये विद इन द करली ब्रैकेट्स सारा का सारा जो इसको शॉर्टली लिखें तो q प्लस पी रेज टू पर n माइनस 2 के इक्वल है, और q प्लस पी 1 के इक्वल होते हैं, ओके। अब सारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, n इंटू एन माइनस 1 पी स्केयर। याद रहे ये आपका जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसका एक पार्ट था, ये जो रेड किया हुआ है इसके इक्वल है। अब हम ये करेंगे, नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे, अभी जो एक्सप्रेशन हमने वैल्यूट किया है रेड की जगह, और साथ एन पी लिख देंगे, और ये वाला 1 जो है वो वेरिएंस के फॉर्मूले में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर में रिप्लेस कर देंगे, राइट। और इस तरह से हमें वेरिएंस मिलना है। ये वाला एक्सप्रेशन मिला, और पुटिंग दिस वन
और कीजिएगा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये वाला एक्सप्रेशन अभी हमने वैल्यूट किया, इसको मैं दोबारा दिखाता हूँ। वो आपको मिला n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर, ठीक, ये देखें n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर, ये हमने वैल्यूट किया है। और साथ क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इसके बराबर है, साथ लिखा हमने प्लस एन पी, और इस ब्रैकेट को जब हमने सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका रिजल्ट ये लिख लिया, एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर। You know the variance formula is this one, expected value of x square minus expected value of x whole square, और इसकी जगह हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सारा रेड वाला पार्ट, ये रेड पार्ट, राइट, और ये वाला हमने जो प्रीवियस रिजल्ट में हमने प्रूव किया हुआ है एनपी वो पुट कर लिया। अब आप इसको इकट्ठा कर लें, सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये मिला आपको माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी कॉमन ले लें, एन पी इंटू वन माइनस पी किसके इक्वल होता है, क्यू के इक्वल होता है। अगर मैं ये दिखाऊं आपको कि वन माइनस पी जो है वो किसके इक्वल होता है, क्यू के इक्वल होता है, यू नो, वो क्यू के इक्वल होता है ऐसे। सो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया वेरिएंस। सो वेरिएंस इज इक्वल टू एन पी क्यू। अब आपकी ये असाइनमेंट, आपका होमवर्क है कि आपने ज़ुबानी अपने पहले समझ लेना है, इस लेक्चर को सुनना है, समझना है, और नोटबुक निकाल कर अपने इसको ज़ुबानी प्रूव करना है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। बार बार लेक्चर सुने, इसको अच्छी तरह समझ लें। आपको पीडीएफ भी शेयर की जा रही है, उस पर गौर करें, और जब समझ आ जाए आपने राइट डाउन करना है नोटबुक के ऊपर अपनी हैंड राइटिंग के साथ, और फिर आपने मुझे सेंड करना है। ये आपकी असाइनमेंट है to derivation of mean and variance of binomial random variable. Is it okay? जी बेटा, ये करेंगे ना साथ काम। इसके रिवीजन जल्दी में मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, डेरिवेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस, ये रिजल्ट है। एक रिजल्ट ये बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, इसको लिखना है अपने नोटबुक पर और इसको मेमोराइज कर लेना है। और n माइनस वन वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, q प्लस पी रेस्ट पर n माइनस वन, यानी n को रिप्लेस कर लिया है आपने n माइनस वन से और n माइनस टू से। और फिर आपको फाइंड करना है मीन होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ये मीन है। और बाइनोमियल, ये जो प्रोबेबिलिटी है x इंटू पी ऑफ एक्स बेसिकली यहाँ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यहाँ अप्लाई कर दिया आपने। x की वैल्यू को अपने 0 से n तक लिखा और इसको एक्सपेंड कर दिया। जहाँ जहाँ कॉम्बिनेशन है लाइक NC0, NC1, NC2, उसको आपने इस तरह से ओपन कर लिया बाई डेफिनीशन। NC जो 2 है वो n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 इंटू 1, NC0 1 होता है, NC1 n के इक्वल होता है, ठीक है। इस तरह से आपने एक्सप्रेशंस लिखा और फिर आपने क्या किया, सिंपली NP कॉमन ले लेना है। टेकिंग NP एज कॉमन, the whole expression within the curly brackets is the q plus p raised to the power n minus 1, and you know the q plus p equals to 1 होता है, q plus p is equal to 1 के इक्वल है। सो यहाँ से आपको प्रूव हुआ कि expected value of x which is called mean, this is mean, ठीक है, वो NP के इक्वल है। वेरिएंस प्रूव करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा वेरिएंस का, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस
एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से आपने एक फैक्टर ले लेना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का, और उसको इस तरह से राइट डाउन करना है एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स। और अब एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं तो ये दो पार्ट बन गए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वो तो ऑलरेडी पता है आपको, पीछे प्रूव कर लिया आपने, एनपी के इक्वल है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन, और इसको भी आप डेफिनेशन के मुताबिक जिसकी भी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी होती है उसको उस रैंडम वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ। यहाँ है प्रोबेबिलिटी आपकी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद आपने एक्स की वैल्यूज़ को एक्सपैंड कर लेना है, सिग्मा को एक्सपैंड कर लेना है विद द वेरिएशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू फर्स्ट एक्स एज 0, then plus put the value of x is equal to 1, then 2, then 3 and so on, then n minus 1 and last value xn. So after evaluating our simplification of nc2 as n into n minus 1 by 2 factorial, nc3 as n into n minus 1 n minus 2 by 3 factorial, इसको आप सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आप जो चीज़ कॉमन आ रही है आप गौर कीजिएगा, कॉमन आपके पास बन रही है n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर, टेकिंग दिस फैक्टर एज अ कॉमन एंड द रिमेनिंग द होल एक्सप्रेशन इज q प्लस p रेज़्ड टू द पावर n माइनस 2 and which is evaluated as 1, as q plus p equals to 1 and q plus p 1 raised to power n minus 2 is 1। ये वाला एक्सप्रेशन इसी में पुट कर दिया, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन की वैल्यू मिली n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर, और ये एन पी था। इसको फिर हमने ब्रैकेट को ओपन करके शॉर्ट कर लिया। अब वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ये अभी हमने वैल्यूड किया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू को हमने यहाँ लिखा, रिप्लेस कर लिया, और सिंप्लीफिकेशन के बाद बन गया एन पी क्यू। हेंस द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल random variable is npq। यहाँ तक ये आपकी डेरिवेशन है मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।